अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे एपिस्टैसिस को। इस टॉपिक को हम एमडी कैट और एफएससी पार्ट 2 के लिहाज से देखेंगे। ये टॉपिक एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एपिस्टैसिस होती क्या है। तो ये ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर इन विच वन जीन और जीन पेयर, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक जीन या जीन का एक जोड़ा एट वन लोकस, जो एक लोकस पर पड़ा हुआ हो, इंटरफेयर विद, वो इंटरफेयर करता है और हाइड द इफ़ेक्ट, या वो छुपा देता है असर को, काज्ड बाय एन अदर जीन और जीन पेयर एट एन अदर लोकस। अब इसको अगर हम सिंपली देखें तो ये वो प्रोसेस है जिसमें एक क्रोमोसोम के लोकस पर, एक क्रोमोसोम के ऊपर जो लोकस है उसके ऊपर पड़ा हुआ एक जीन या पेयर ऑफ जीन दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद लोकस या जीन पेयर को या जीन के असर को क्या करता है, इंटरफेयर करता है, मुदाखलत पैदा करता है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? एपिस्टैसिस का नाम देते हैं। अब आप ये देखें, इस एपिस्टैसिस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि इट इज़ द इंट्रैक्शन। ये इंट्रैक्शन होता है बिटवीन डिफरेंट जीन्स, मुख्तलिफ जीन्स के दरमियान, प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकस, जो क्या पड़े, कहाँ पर पड़े हूँ, मुख्तलिफ लोकस पर पड़े हुए हूँ। अगर एक लोकस पर जीन का पेयर मौजूद है, वो एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहा है सेम लोकस पर, तब उसको हम डोमिनेंस कहते हैं। अगर डिफरेंट लोकस होगी, डिफरेंट क्रोमोसोम होंगे, तब इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एपिस्टैसिस का नाम देंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके पास ये एक क्रोमोसोम है और ये क्या है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम नंबर 19 और इसको कहते हैं हम क्रोमोसोम नंबर 9। अब ये एक क्रोमोसोम है, 19वां क्रोमोसोम, इसके ऊपर एक जीन मौजूद है जिसको हम कहते हैं एच जीन। ये क्रोमोसोम नंबर 9 है और इसके ऊपर जीन मौजूद है जिसको हम कहते हैं आई ए जीन। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरफेयर करेंगे। इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एपिस्टैसिस का नाम देते हैं। अब आप मजीद इसको देखिएगा। इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम है बम्बे फिनोटाइप। अब ये जो बम्बे फिनोटाइप है, इसको समझने के लिए आप एक छोटा सा जो है प्रोसेस आप देखें। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये जो है रेड ब्लड सेल है और इसी तरह ये भी रेड ब्लड सेल है, ये भी रेड ब्लड सेल है, ये भी रेड ब्लड सेल है। आपको पता है कि अगर रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन ए होगा तो ये ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन बी है तो ये ब्लड ग्रुप बी है। अगर रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ब्लड एंटीजन ए और बी दोनों हैं, तब ब्लड ग्रुप ए बी कहलाता है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेड ब्लड सेल है और ये एंटीजन जो है इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ तक है। अब अगर जुड़ा हुआ नहीं है, तब ये जो ब्लड ग्रुप होगा ये ब्लड ग्रुप ओ होगा। ब्लड ग्रुप ओ क्यों होगा? आप कहेंगे इसके साथ तो एंटीजन ए है, लेकिन एंटीजन ए है तो सही, लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है। तो एंटीजन जब तक जुड़ा हुआ नहीं होता तब तक उस ब्लड ग्रुप को हम नाम नहीं देते। इसके पास एंटीजन ए मौजूद है लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है, तो जुड़ा हुआ ना होने की वजह से हम कहते हैं ये ब्लड ग्रुप ओ है। लेकिन अगर देखा जाए, इसके पास एंटीजन जो साथ लगा हुआ नहीं है लेकिन है तो सही, इसका मतलब यह है कि इसके पास एंटीजन ए वाला जीन मौजूद है। तो जीनोटिपिकली ब्लड ग्रुप ए है लेकिन फिनोटिपिकली ब्लड ग्रुप ओ है। तो इस तरह की फिनोटाइप को हम क्या नाम देते हैं? बम्बे फिनोटाइप का नाम देते हैं। मतलब इसके पास एंटीजन ए वाला जीन मौजूद है लेकिन एंटीजन ए इसके ऊपर लगने से कासिर है, मतलब ये इसके साथ अटैच नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ये क्या होगी? ब्लड ग्रुप ओ होगा। लेकिन जब इसके अंदर देखा जाएगा टेस्ट करके तो इसके अंदर जीन ए वाला नज़र आता है, इसी वजह से उसको हम कहते हैं जीनोटिपिकली ये ब्लड ग्रुप ए है लेकिन फिनोटिपिकली ब्लड ग्रुप ओ है। अब हम अगर बम्बे फिनोटाइप की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखें, इसकी थोड़ी सी अगर हम वजाहत करते जाएं तो देयर रेड ब्लड सेल्स, इनका जो रेड ब्लड सेल है लेक ऑफ, इसके पास ए और बी एंटीजन मौजूद नहीं होते। आप देख सकते हैं अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो इसके पास एंटीजन ए और बी की कमी है। ऑल दो अगरचे दे डू नॉट लेक, लेकिन इनके पास
आई ए जीन और आई बी जीन की कमी नहीं है, मतलब कि आई ए जीन और आई बी जीन मौजूद हैं, लेकिन एंटीजन ए या बी इसके साथ अटैच नहीं है, जिसकी वजह से ये ब्लड ग्रुप ओ है। अब फिनोटिपिकली ब्लड ग्रुप ओ नज़र आता है, लेकिन जीन के लिहाज से जीनोटिपिकली ब्लड ग्रुप आई ए या आई बी हो सकता है। अब इसी तरह अगर हम इसको मज़ीद इसकी वजाहत करें, ये जो आपके पास ब्लड ग्रुप था जिसको हमने बम्बे फिनोटाइप का नाम दिया हुआ था, उसके अंदर देखें इट इज़ फिनोटिपिकली ब्लड ग्रुप ओ, ये फिनोटिपिकली ब्लड ग्रुप ओ होगा, लेकिन जीनोटिपिकली जो है ये क्या है, ब्लड ग्रुप ओ नहीं है। अगर इसके पास आई ए जीन है तब इसके पास एंटीजन ए होगी, तब जीनोटिपिकली जो है ये ब्लड ग्रुप ओ नहीं होगा, ए होगा। अगर एंटीजन बी वाला जीन है तब ये क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा। अब आप देखें इस तरह के फिनोटाइप को हम क्या नाम देते हैं, बम्बे फिनोटाइप का नाम देते हैं। अब इसकी वजाहत करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्रोमोसोम नंबर 9 है, ये क्रोमोसोम नंबर 19 है, इसके ऊपर आई ए जीन मौजूद है, इसके ऊपर एच जीन मौजूद है, ये इसका लोकस है, ये इसका लोकस है। अब इसकी वजाहत करें, बिल्कुल सिंपल है। आप देखें इट हैज़ ए बी ओ ब्लड ग्रुप, इसके पास ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, जीन आई ए एंड आई बी। इसके पास जो है अगर ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन ए वाला जीन जिसको हम आई ए जीन, एंटीजन बी वाला जीन जिसको हम कहते हैं आई बी जीन, ये मौजूद हैं, तब आपके पास जो आपके पास ब्लड ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा। अगर ये जीन होगा तो ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा, या अगर ये होगा तो ब्लड ग्रुप बी कहलाएगा। देयर एंटीजन्स आर अटैच, इनकी जो एंटीजन्स होती हैं वो अटैच होती हैं किस चीज़ के साथ, रेड ब्लड सेल्स के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेड ब्लड सेल है, अगर इसके साथ एंटीजन ए जुड़ा हुआ है तब ये क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए, अगर बी होगा तब होगा बी। ये तो सिंपल है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए, इट कंटेन, ये जो 19 क्रोमोसोम नंबर है इसके पास एच जीन मौजूद होता है, जिसको विच इज़ यूज टू सेंथिसाइज, जो इंजाइम को बनवाता है। एच जीन इंजाइम को बनवाता है। दिस इंजाइम, ये जो इंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंसल्ट करने में और प्रोड्यूस करने में किस चीज़ को, शुगर को, इनटू ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आपके सामने है, इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर शुगर होती है जिस पर एंटीजन अटैच होता है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर शुगर बनवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो चीज़ थी वो इंजाइम था, और उस इंजाइम को कौन बनवाता था, ये जो आपके पास एच जीन है वो क्या करता है, इंजाइम को बनाता है। ये इंजाइम जो है रेस्पॉन्सिबल होता है इंसल्ट करने में और प्रोड्यूस करने में शुगर को। इस शुगर को, जो शुगर को मतलब बनाने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है इंजाइम, और ये शुगर क्या करती है, ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर एंटीजन को अटैच करवाती है। अब अगर ये जीन एच जीन क्या हो, रिसेसिव हो, स्मॉल हो, तब ये क्या करता है, शुगर को बनवा नहीं सकता ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर। जब ये शुगर नहीं बनती तब एंटीजन जो है इसके साथ अटैच नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि ये यहाँ पे क्या शो हो जाएगी, बम्बे फिनोटाइप शो हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो एंटीजन था इसके साथ अटैच नहीं हो सकेगा। तब आप देख सकते हैं कि द एंटीजन कैन नॉट अटैच विद आरबीसी। ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है जिसको हम एपिस्टेसिस का नाम देते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।